वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है इस लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस आज रूट के टाइप्स और डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट। ये जो टॉपिक है ये आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11th की बायोलॉजी में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। मेन टॉपिक पढ़ने से पहले हम इसमें जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक साइंटिस्ट का नाम, इनका नाम है कैथरीन एसो। ये जो कैथरीन एसो ये एक लेडी थी। अगर हम इनका देखेंगे बर्थ प्लेस कहाँ है इनका, यूक्रेन का। ये कब पैदा हुई थी, 1819। अब इनका यहाँ पे क्यों ये आता है, इनका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है जब नीट आता है तो इस बेस पे इनके जो कंट्रीब्यूशन जो है ना इस पे ज़रूर MCQ आ सकता है। और इन्होंने एनाटॉमी जो है ना, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसलिए जो है ना इनका नाम यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन उन्होंने हासिल की है एग्रीकल्चर फील्ड में, उन्होंने मतलब एजुकेशन लिया है, लेकिन ये कहाँ से इसने लिया है, रशिया में और जर्मनी में। जो इन्हें डॉक्टरेट डिग्री की है वो 1930 में इन्हें किया है, ये USA में किया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे इनका जो बुक है एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये पब्लिश हुई थी 1960 में, और इसको क्या बोला गया है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी। तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन जो है ना, जब ये एक फैक्ट्री में काम कर रही थी, उस फैक्ट्री का नाम है स्प्रेकल्स शुगर। मतलब ये एक शुगर फैक्ट्री थी US में, कैलिफोर्निया में थी ये फैक्ट्री। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इशू ये था, ये काम करते थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन होती थी। जो शुगर प्रोडक्शन होती थी वो बीट शुगर प्लांट जो होता है ऐसे उसका मतलब बीट रूट जैसे दिखता है इनका, मतलब ऐसे ये प्लांट दिखता है। तो यहाँ से ये जो शुगर बीट जो होता है इसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था उस फैक्ट्री में। वहीं से उस फैक्ट्री में वो ग्रो करते थे, फिर उसे वो प्रोडक्शन करते थे शुगर की। ये जो शुगर बीट जो होता है ना, इसमें ज़्यादा जो होता है सुक्रोज होता है, इसीलिए इसको लार्ज स्केल में वहाँ पे उस फैक्ट्री में इसको ग्रो किया जाता था। लेकिन इशू ये होता था, इनमें एक डिजीज़ होता था, एक इन्फेक्शन होता था इन प्लांट में, इस शुगर बीट में, उसका नाम था करल टॉप इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या था ये जो करल टॉप इन्फेक्शन जो था, ये असल में एक वायरल डिजीज़ होती थी जो ट्रांसफ़र होती थी इन बीट प्लांट में या शुगर बीट प्लांट में थ्रू लीफ होपर। जो ग्रास होपर की तरफ होता है ना, उसी तरीके से लीफ होपर होता है। तो यही क्या करता था, ये वायरल डिजीज़ इनमें फैलाता था इन शुगर बीट प्लांट्स में। तो उससे क्या होता था, इनका जो लीव्स जो होते थे ऊपर, तो वो लीव्स क्या होते थे, करल। असल में क्या होता था, जो प्लांट जो होते हैं उनमें दो टिश्यूज़ होते हैं, एक होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, दूसरा होता है फूड कंडक्टिंग टिश्यू। जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू उसको बोलते हैं जाइलम, और जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। तो जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो होता है वहाँ पे वो टिश्यू को ये डिजीज़ होती थी, लेकिन सिम्टम्स उसके कहाँ पे दिखते थे, टॉप पे, लीफ के मतलब प्लांट के जो लीफ टॉप पे थे वो करल हो जाते थे। इस तरीके से इनका यही इस फैक्ट्री जो स्प्रेकल्स शुगर फैक्ट्री थी, इनका ये काम दिया गया, आप ऐसे शुगर बीट प्लांट्स बना लो जो ये करल डिजीज़ जो इन्फेक्शन था ना उससे वो रेजिस्टेंट रहे, उनसे वो मतलब बिल्कुल भी मतलब उनका वो इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इस तरीके से उसने वो काम उस चीज़ को कर दिया। वहाँ पे शुगर जो करल टॉप इन्फेक्शन जो है, इनने ऐसे प्लांट्स बना दिए ये शुगर बीट के जो उस शुगर टॉप इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता था, उनको वो नहीं होता था। तो अगर हम देखेंगे ना, इनका बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल स्टोरी रही। तो ये जब उस फील्ड में, इस फैक्ट्री के जो फील्ड थे ना इस शुगर बीट के, लगभग ये रोज़ 50 माइल्स वहाँ पे जाती थी, उस फील्ड में रोज़ 50 माइल्स जाती थी, और हर एक रो में वो जाती थी, और हर एक रो में वो चेक करती थी इस बीट और रूट के जो प्लांट जो है ना उनको
चेक कर देती किस में इन्फेक्शन होता था, किस में इन्फेक्शन नहीं होता था। जिसमें इन्फेक्शन होता था इस कर्ल टॉप इन्फेक्शन का, उनके सामने ये क्या करती थी, एक मतलब लिख देती थी वहाँ पे, ये बच गया, ये जो प्लांट है इसमें इन्फेक्शन नहीं थी। इस तरीके से ये बहुत अच्छा डेटा कलेक्ट करके उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेती। लेकिन ये रोज़ जो होते हैं 50 माइल्स उस फील्ड में जाके हर एक रो में जाती थी, बीट रो में, फिर वहाँ से उसको मतलब वहाँ से डेटा कलेक्ट कर देती थी। तो इस तरीके से नहीं, इसने ना मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। ये जो स्प्रेकल शुगर फैक्ट्री जो है ना, वहाँ पे उसने इसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देती है। ये क्या है, ये मैंने ये लाइन जो है ना ग्रीन लाइन की यहाँ पे, ये मैंने बिल्कुल उसकी मतलब जो बोल रही थी ना वो, उसी की ऑटोबायोग्राफी से मैंने ये लिया है। इसमें क्या क्या बोल रही है, आई अराइव्ड इन डेविस कैंपस। ये जो यहाँ डेविस कैंपस जो है ये कैलिफोर्निया में एक कॉलेज था जहाँ से इसने पढ़ाई की है। ये बोलती है जब मैं उस कॉलेज में आई थी ना, तो वहाँ पे क्या थी, बहुत सारे लोग थे कॉलेज में, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो ना मतलब बहुत बिजी थे। किस चीज़ में बिजी थे, वो बिजी थे, फुटबॉल मैच होने वाला था, तो ये सभी वहाँ पे एंगेज थे इस फुटबॉल में। आई वॉज गिवन ए रूम इन डॉर्मेंट्री। जब मैं उस कैंपस में आ गई, तो जो कैंपस में कभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो कैंपस होता है, वहाँ पे लड़कियों के लिए सेपरेट अलग अलग रूम होता है, तो मतलब जहाँ पे वो हॉस्टल में रहते हैं। तो इसको क्या दिया गया है, डॉर्मेट्री रूम दिया है। डॉर्मेट्री रूम ऐसा रूम होता है जहाँ पे पूरा जो लोग होते इकट्ठे सो जाते थे, चाहे वो लड़के हो, छोटे बच्चे हो, मतलब सब उसमें इकट्ठे रहते थे। लेकिन ये लेडीज़ थी, एक वुमेन थी, तो इसको भी वही हाल दिया गया। मतलब इसने मतलब कितने हार्डशिप से इसने इसको मतलब अपना जो मतलब कितना हार्डशिप इसने अपनी लाइफ में किया। ये बोलते हैं उसी हाल में मुझे भी दिया है, मुझे कोई सेपरेट कमरा नहीं मिला है जैसे, क्योंकि वहाँ पे क्या थी, जो फीमेल स्टूडेंट से वो बहुत कम थी, इसीलिए मुझे बिल्कुल जो कॉलेज में कैंपस में जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, मेल स्टूडेंट से, मुझे उसी के साथ वहाँ पे रखा गया। तो इतना हार्डशिप होने के बावजूद भी इसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, बहुत अच्छा अचीवमेंट्स की हैं। इनकी अचीवमेंट्स पे हम नज़र डालेंगे। 1957 में उनको इलेक्ट किया गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये क्या होता है, ये यूएसए में होता है। तो ये अवार्ड बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों को ही मिलता है, आम ये नहीं मिलता है, तो उनको ये अवार्ड मिला है। तो ये 6th वुमेन थी जिसको ये अवार्ड मिला था। दूसरा एक और अवार्ड मिला था, वो अवार्ड क्या था, नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ये इनको दिया है जॉर्ज बुश ने 1989 में। तो ये इनकी जब मौत हुई थी, ये लगभग किस मतलब 99 एज में इनकी डेथ हुई थी, तब मतलब किस डेट में हुई थी, 1997 में। तो और भी है इसके बारे में बहुत और भी है, जिसने बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बोलती है मेरे पास टाइम नहीं रहता था, मैं मिडनाइट में मतलब जो हियर था मेरा, उसको काम कर देती थी। हफ्ते में सिर्फ मैं एक ही बार खाना बनाती थी, वो बनाती थी मैं सैटरडे। उस मतलब तभी इसने इतना कंट्रीब्यूशन किया है। ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा से ही इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस पर नेट पे इंटरनेट पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे। ये जो सबसे पहले हम देखें रूट क्या होता है। अगर हम देखेंगे रूट जो होता है एक प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, मतलब जो अपर ग्राउंड होता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। ये वाला हो गया शूट सिस्टम जो आगे हम पढ़ेंगे। और जो ग्राउंड के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। अब ये जो रूट सिस्टम जो होता है ना, इसमें बहुत तरह के बहुत टाइप्स के रूट्स होते हैं। अगर हम देखेंगे डाइकाट्स में जो होता है रेडिकल क्या होता है, ये हमारा एक जो बीज डालते हैं ज़मीन में, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कॉटिलेडन। अगर ये एक ही होगा ना तो इसको बोलते हैं मोनोकॉटिलेडन। हम आगे आगे इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। ऊपर वाला ये मतलब ये वाला इसको बोलते हैं प्लेम्यूल, और जो नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं रेडिकल। अगर ये जो मतलब दो कॉटिलेडन्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं डाइकॉटिलेडन। तो यहाँ पे हम मोनोकॉटिलेडन की बात करेंगे।
तो अगर हम डाइकोटस में देखेंगे ना, ये रेडिकल से जो भी रूट बनता है सीधे, ये वाला रेडिकल हो गया, ये वाला इसको रेडिकल बोलते हैं। तो जो इससे रूट बनेगा ना उसी को बोलते हैं प्राइमरी रूट। अगर इस डायग्राम से सिंपल मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, रूट सिस्टम है, सीधा रेडिकल आएगा नीचे, तो ये वाला पार्ट को सीधे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। ये जो प्राइमरी रूट जो होता है इसमें बहुत सारे साइड वाइज के रूटोस होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं। अगर हम एक को देखेंगे ये वाला, इसको सीधे सेकेंडरी रूट बोलेंगे। ये वाला आएगा इसमें इसको बोलते हैं टर्शरी रूट। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेवरल ऑर्डर्स। तो मतलब सेवरल ऑर्डर्स को पहले को इसको क्या बोलेंगे, जो पहला वाला निकलेगा इस प्राइमरी रूट से इसको बोलेंगे सेकेंडरी रूट, जो इसके बाद निकलेगा उसको बोलेंगे टर्शरी रूट। इसके बाद देखेंगे टैप रूट। इसमें बहुत सारा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। टैप रूट क्या होता है, ये प्राइमरी रूट ही होता है। प्राइमरी रूट और इसके ब्रांचेस को ही बोलते हैं टैप रूट। फॉर एग्जांपल इस तरीके का रूट जो होता है ये प्रेजेंट होता है मस्टर्ड में। अब यहाँ पे जो दूसरा टाइप जो होता है इसका, वो होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो होता है ये प्राइमरी रूट ही होता है, लेकिन ये जो प्राइमरी रूट होता है ये मोस्टली डाइकोटिलेडनस में होता है। फाइब्रस रूट जो होता है मोस्टली ये प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स में। तो मोनोकॉट्स में इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो ये क्या होता है फाइब्रस रूट, असल में ये प्राइमरी रूट होता है जो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सिस्टम का ये जो लास्ट वाला सिस्टम का ये जो पोर्शन होता है, या हम यहाँ पे देखेंगे इसके ऊपर सिस्टम आता है, सिस्टम का लास्ट वाला बेस जो होता है ना, जो उस बेस से जो रूट निकलेगा ना, सिंपली वही होता है फाइब्रस रूट। और ये जो होता है ये प्रेजेंट होता है मोस्टली मोनोकॉट्स में। और एग्जाम्पल इसका सिर्फ याद रखना, इसमें एग्जाम्पल आता है वीट प्लांट। ऊपर में क्या आता था टैप रूट में मस्टर्ड प्लांट। एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ज़रूरी, कभी कभी एमसीक्यू इस पर आता है। तीसरा टाइप जो होता है यह आता है एडवेंटिजस रूट्स। एडवेंटिजस रूट्स क्या होता है, रेडिकल है। अगर रेडिकल से रूट नहीं बनेगा, कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट जो होता है वो रूट बनाएगा, लेकिन रेडिकल से वो नहीं बनेगा, उस तरीके का रूट को बोलते हैं एडवेंटेजस रूट। फॉर एग्जांपल बनियान ट्री आप लोगों ने देखा होगा। बनियान ट्री में मतलब अलग से वो ब्रांचेस जो होते हैं ना, वो नीचे जाके रूट बनाते हैं। तो इस तरीके से वो जो ब्रांचेस होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं रेडिकल से, लेकिन रूट फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरीके से उस तरीके का रूट को बोलते हैं एडवेंटेजस रूट। तो यहाँ पे एग्जांपल सीधे बनियान ट्री। और इसमें मॉडिफिकेशन आती है, रूट में डिफरेंट मॉडिफिकेशन आती है, वो हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे, रूट के डिफरेंट मॉडिफिकेशन। लेकिन जो टाइप्स जो होते हैं ना रूट्स, वो यही मतलब 2-3 टाइप्स होते हैं। इसके अलावा होते हैं मॉडिफिकेशन, मतलब डिफरेंट मॉडिफिकेशन इसी में होते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है रीजनस, मतलब रीजनस जो होते हैं जोन्स या रीजनस होते हैं इस रूट में, वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला जो रीजन जो होता है वो होता है रूट कैप। कभी कभी उंगली में लगाते हैं ना लोहे का वो मतलब कैप लाइक स्ट्रक्चर कभी लगाते थे, उसको बोलते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये जो रूट कैप जो होता है ये उसी की तरह होता है, मतलब थिम्बल लाइक। कभी कभी ये उंगली में ऐसे ये स्ट्रक्चर लगाते हैं, इसी को बोलते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है रूट के बिल्कुल एपेक्स में। इसका काम होता है जैसे रूट ज़मीन के नीचे चला जाता है ना, तो रूट क्या होता है वो छिल जाता है इस ज़मीन, मतलब सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, उससे क्या रूट के बहुत सारे ब्राउजेस होने के खतरा होता है। लेकिन जब ये रूट कैप उस रूट के सामने रहती है तो कुछ हद तक जो होता है वो प्रोटेक्ट रहता है। दूसरा जो रीजन होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक आएगा ना, तो सोचना चाहिए जो सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है उनको हाई पावर ऑफ डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब होता है एक मतलब सेल डिवाइड फास्टली हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ, इसको सेल डिवीजन भी बोलते हैं, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ये कुछ ही मतलब मिलीमीटर का होता है। जैसे हम रूट कैप के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है ना, ये रूट कैप हो गई, छोटा सा कुछ फ्यू सेल मिलीमीटर का ये एरिया होता है, इसी को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो
मेन चीज़ क्या होती है, जो यहाँ पे सेल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो याद रखना होता है। एक होता है स्मॉल होते हैं, दूसरा होता है थिन वॉल्ड होते हैं, और तीसरी इंपॉर्टेंट जो होती है इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और हाई पावर ऑफ सेल डिवीजन होता है। अब ये जो डेंस प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म सिंपली कुछ नहीं होता है, ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। पूरी इस एरिया को बाहर मतलब न्यूक्लियस के बाहर को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बीच में होता है। अगर हम न्यूक्लियस को ले लेंगे प्लस साइटोप्लाज्म को बोलेंगे, कलेक्टिवली इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद जो ये आता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कभी कभी सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। अगर प्लांट होगा तो सेल वॉल होगा। बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे डेंस होता है और सेल्स में हाई पावर ऑफ डिवीजन होता है। इसके बाद जो रीजन आता है, इस मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है ना, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके ऊपर एक और रीजन होता है जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ इलांगेशन, या इसको बोलते हैं ये रीजन ऑफ इलांगेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन। कभी कभी इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन। यहाँ पे जो सेल्स जो होते हैं ना, जैसे इलांगेशन बोलते हैं ना, इलांगेट मतलब बढ़ना, यहाँ पे क्या होता है सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको इलांगेशन होती है और एनलार्ज हो जाती है। तो यही रीजन जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है और रूट की जो लेंथ होती है वो मतलब बढ़ाने के लिए। इसके बाद आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है इस जोन ऑफ इलांगेशन के ऊपर। तो ये क्या होता है, सेल्स इसमें जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब यहाँ पे जो होती है ना सेल डिवाइड हो जाती है। सेल जब डिवाइड हो जाती है तो वो आगे क्या होते हैं, वो इलांगेट हो जाती है, मतलब छोटी छोटी दो सेल होंगे यहाँ पे। जब ये मतलब बढ़ेगा, बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो जाएगा तो ये बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा इस तरीके से। जब लास्ट तक पहुँचेगा इस रीजन में, यहाँ से वो ना अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैचुरेशन दिखाएंगे, डिफ्रेंसिएशन दिखाएंगे। मतलब यही से क्या होता है रूट हीयर्स, फिर पता चलता है ये रूट हीयर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डिफ्रेंसिएशन होता है। डिफ्रेंशिएट मतलब होता है एक चीज़ जो है मैचुरेट होता है, ये क्या है अभी तक यहाँ तक कोई पता नहीं चलता था। इसमें रूट में रूट हेयर्स भी होते, जब इस मतलब सेल अच्छे से मैच्योर हो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, फिर इसी के जो कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना, एपिडर्मल सेल्स ये एनाटमी आता है, तो यहाँ से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रूट हेयर्स। तो यहाँ से ही रूट हेयर जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यही एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। इसके बाद जो होता है ये हमारा रूट हो गया, रीजनस हो गए। इसके बाद जो रूट का जो फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है रूट का मेन फंक्शन होता है एनकोरेज। एनकोरेज मतलब ज़मीन के अंदर इसको जाने में हेल्प कर देता है रूट प्लांट को। दूसरा क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो ज़मीन के नीचे जो पानी जो होता है ना उसको मतलब एब्जॉर्ब करने में रूट एक प्लांट को हेल्प कर देता है। मिनरल्स भी ज़मीन में होते हैं तो उसको भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर देते। कभी कभी हम खाद डालते हैं सॉइल में तो वो खाद में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने में ये रूट हेल्प कर देता है एक प्लांट को। नेक्स्ट जो होता है वो स्टोर फूड। स्टोर फूड क्या कभी कभी आप लोगों ने देखा पोटैटो में क्या होता है जो ग्लूकोज जो होता है जब वो स्टोर हो जाता है प्लांट के इस पोटैटो के रूट में, तो वहाँ पे क्या होता है वो फूड ही होता है, स्टार्च ही होता है। तो इस तरीके से एक रूट का जो मेन फंक्शन जो होता है वो ये भी होता है, स्टोर करता है फूड, फिर वो कभी कभी इसको काम में आता है। तो ये मेन फंक्शंस होते हैं, और भी फंक्शंस होते हैं वो मॉडिफिकेशन, डिफरेंट रूट्स के मॉडिफिकेशन जब होती है ना तो उसके हिसाब से उनकी फंक्शंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।